खारिया में 2 ग्रुपों में झगड़ा और फायरिंग, 3 अफराद जमाक और 1 शख्स जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात की जा रही है। FIA का कराची कोहिनूर मार्केट सदर पर छापा, हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, 40 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद, 1.5 करोड़ रुपए की हवाला हुंडी के 100 से ज्यादा चेक्स भी बरामद। कोयटा जिन्ना रोड और डॉक्टर बानो रोड पर भी छापे मारे गए, 2 करोड़ 77 लाख से ज्यादा के चेक्स बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत का बेड़ा गर्क पिछली हुकूमत ने किया, इसहाक डार अपनी कौम से ही नहीं अपनी काबीना से भी झूठ बोलते थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरदारी, ओमनी और हमजा के केस में कोई फर्क नहीं, चीखने चिल्लाने वालों को किसी सूरत में नारो नहीं देंगे। हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान न्याजी साहब 10 साल नैब का मुकाबला किया है, उससे ना डराओ। लाहौर हाई कोर्ट ने FE ड्रेन केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। हनीफ अब्बासी 8.5 माह जेल में गुजार चुके, दिल के आर्जे के बायस अस्पताल पहुंच चुके। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी को रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। इंसदाद मंशियात की खसूसी अदालत ने FE ड्रेन केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हनीफ अब्बासी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। केस में 8 अफराद नामजद थे। केस के वक्त हुकूमत में ना होने के बावजूद सिर्फ उन्हें सजा दी गई और बाकी 7 मुल्जिमान को छोड़ दिया गया। लगता है बड़े मियाँ साहब का जेल से निकलते ही अंजाना का दर्द भी खत्म हो गया। ये इक़्तिदार से महरूमी का अनजाना दर्द है। करप्शन के नशे के आदी मरीज इक़्तिदार से बाहर हों तो उनका बदन टूटने लगता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद, कहा कौम और कानून अपोजिशन लीडर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, दुआ है वो लंदन में बीमार न हो। शरीफ खानदान के अफराद जेल जाते ही बीमार और बाहर आते ही लंदन रवाना हो जाते हैं। आम कैदी सोचते हैं कि अगर वो भी अपोजिशन लीडर होते तो जेल में ना होते। पीपल्स पार्टी ने पेशावर BRT मंसूबे के खिलाफ दरखास्त नैब में जमा करा दी। हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी। मंसूबे की लागत 39.5 अरब रखी गई थी और तकमील की मुद्दत 6 माह थी। लागत भी बढ़ गई और मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। नैब के आर्टिकल 9 के तहत मंसूबे की लागत में इजाफा कानूनी जुर्म है। दरखास्त में मौक़िफ़। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब तमाम सियासतदानों का एहतराम करता है। क्या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG सिंध कलीम इमाम के दरमियान खटपट चल रही है? वज़ीर आला पुलिस के आज़म नौ से मुतल्लिक एक सेमिनार से खिताब करने आए तो पुलिस पर तंज़िया जुमले कसते रहे। कहा समझ नहीं आ रही सिंध पुलिस विभाग के तहत है या सूबे की? अगर सब पुलिस वाले यहाँ हैं तो सड़कों पर हिफाजत कौन कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग पर JIT के सरबराह एहसान सादिक भी वहीं मौजूद थे। वज़ीर आला की आमद पर उठकर चले गए। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, ज़रूरत की अशिया महंगी हो गई। सबको पता चलने के बाद हुकूमत को भी पता चल गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने महंगाई बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। कहा कोई शक नहीं महंगाई बढ़ गई। पहले 2 माह में बरामदात अच्छी रही, मार्च में अचानक नीचे आ गई। जायज़ा ले रहे हैं ये क्या हो गया। जून तक सरे मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी दिला दी, साथ ही अच्छे दिन आने की तसल्ली भी दे दी। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास 22 अप्रैल तक मौखर। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली इजलास अब 22 अप्रैल को शाम 4 बजे होगा। अवाम को बताया जाए IMF से मुआहिदा किन शराइत पर हो रहा है। बताया जाए डॉलर और कितना बढ़ेगा।
गैस बिजली की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए कौमी असम्बली का इजलास मौखर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि वजीर आजम ने अपने वज़रा को करप्शन ढूंढने का टास्क तो दिया है, मगर बेरोजगारी और महंगाई कम करने की हिदायत नहीं दी। डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तैनाती पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वजीर बल्दियात के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक नए डीजी पीडीए की तैनाती पर वजीर बल्दियात शहराम तरकई को एतमाद में नहीं लिया गया। वजीर आला महमूद खान ने ग्रेड 20 के ऑफिसर मोहम्मद उजैर के नाम की मंजूरी दे दी। शहराम तरकई ने साबिक डीजी इसरारुल हक को हटाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफ़ज़ई कहते हैं कि शहराम तरकई मुल्क से बाहर थे, इसलिए मुशावरत नहीं हो सकी। दवाएं गैर कानूनी महंगी करने वालों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। ड्रेब की लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, स्टॉक कब्जे में ले लिया। वफाकी वजीर सेहत तामिर क़यानी कहते हैं कि कीमतों में गैर कानूनी इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान सीने में तकलीफ के बाद अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब उनकी तबीयत बेहतर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की 2 बहनों की मजहब की तब्दीली दुरुस्त करार दे दी। दोनों बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाज़त। अदालत में पेश इंक्वायरी कमीशन के रुकन IA रहमान ने बताया कि लड़कियों ने मजहब ज़बरदस्ती तब्दील नहीं किया। ये तासुर ज़रूर है कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह घोटकी में लोगों को तब्दीली मजहब की तरगीब देता है। अदालत अगर इस ग्रोह से मुतालिक हिदायत जारी कर दे तो बेहतर होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि सिंध इस अदालत के दायरे कार में नहीं आता। तहरीक इंसाफ ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हक़ाइक़ के बजाय ज़ाती तासुर पर फैसला तहरीर किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मुल्तान, राजरपुर, लोधरा, पाकपतन, चिश्तियाँ और कोयटा में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर और DG खान में आंधी और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, जोब, सिब्बी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इमाम मस्जिदुल हराम शेख अब्दुल्ला औद अल जोहनी 5 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वो आज फैसल मस्जिद का दौरा और नमाज जुमा की इमामत करेंगे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.